जिसके फिक्रो फन की रोशनी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरहदों को पार करके बैरून ममालिक में भी दूर दूर तक फैल गई है। एक ऐसा हसास और बाशऊर फनकार जो गजल की दोशीज़ाओं के पैरों में तरन्नुम की पायल बांधकर उन्हें जज्बात और एहसासात की धुन पर रक्स कराने में माहिर है। गजल के खूबसूरत लहजे के शायर जनाब अज़्म शाकरी, जिनका शुमार हमारे अहद के उन मोतबर शोरा में होता है जिन्होंने गजल की शानदार रिवायतों का दामन थाम कर हमारी समाजी जिंदगी की बदलती हुई कदरों की तर्जुमानी पूरे अदबी एहतमाम के साथ की है। मैं नशार के साथ के चमकते लफ्ज सितारों से छीन लाए हैं, हम आसमां से गजल की जमीन लाए हैं। वो और होंगे जो खंजर छुपा के रखते थे, हम अपने साथ फटी आस्तीन लाए हैं। आप हज़रात जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आपके दयार में पहली मर्तबा आए हैं, लेकिन आलमी शोहरत याफ्ता शायर। अच्छा, पहले भी आ चुके हैं, तब मैं भी आया होगा। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं ये कहा गया कि 20 साल के बाद आया हूँ। मुझे लग रहा है कि 20 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। मैं कैफ के कोई शायर हर बार आता है, कोई 20 साल बाद आता है। मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ, आप हजरात सुन लें। लेकिन आप हजरात ने एक बात तो ज़रूर बताई कि जब अच्छा शेर या अच्छी शायरी सुनाई गई तब भी आपने बहुत दाद दी। मैं इसलिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आप 2-4 शेर अगर मेरे सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ शेर तहत में सुना दूँ, 2-4 शेर। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ। गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ। 4 मिसरे और सुने कि सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है, रात टूटे हुए तारों का सबक पूछती है। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। क्या कहना है? वाह वाह। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती। मैं दोस्तों आपका मिजाज बना रहा था, तरन्नुम से कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। एक मतलब बतौर खास सुने। हमारे बैठे हुए हैं, बड़े हमारे तशरीफ फरमा हैं, खास तौर से नवाज साहब हैं, हमारे दोस्त इकबाल साहब हैं और पॉपुलर बेटी साहब हैं। और सुने एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। बेच आए हैं खुद को सस्ते में, बेच आए हैं खुद को सस्ता। यार ये क्या हो गया, बिला वजह शायरी बेकार हो जाती है। बेच आए हैं खुद को सस्ते में, सुनिएगा हजरत। बेच आए हैं खुद को, बेच आए हैं खुद को सस्ते में। अब खड़े रो रहे हैं रस्ते में, क्या बात है। अब खड़े रो रहे हैं रस्ते में। बेच आए हैं खुद को सस्ते में।
इतने जहरीले हो गए हैं हम, इतने जहरीले हो गए हैं हम, सांप भी डर रहे हैं दस्ते में, सांप भी डर रहे हैं दस्ते में। दोस्तों मैं गजल और बिल्कुल ताज़ा कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। फरमाइशें तो बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ताज़ा सुनाऊँ आप हजरात को। यूट्यूब के हवाले से आप तक बहुत कलाम पहुँचता रहा है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको, मेरी शायरी थोड़ी सी क्लासिकल ज्यादा है, उसमें क्लासिक ज्यादा है, बयानिया लहजा मेरे यहाँ थोड़ा कम मिलता है, तो आपको थोड़ा सा दिल लगाना पड़ेगा। अगर दिल नहीं लगाएंगे तो मैं जैसा सुना रहा हूँ वैसे ही सुन लेंगे आप मुझे, इसी तरह से सुन लेंगे। सुनिएगा गजल के 2-4 शेर। सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा, क्या बात है। सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा, आँख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा। जिंदाबाद अज़्म शाकरी साहब, आँख मंजर बनाती रही, क्या बात है, वाह वाह। और दिल मुस्कुराता रहा, सुबह तक दर्द की शाख पर पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं, पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं, वो किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता रहा, वाह वाह। वो किनारे पे बैठा हुआ। और दोस्तों एक शेर सुना रहा हूँ, अगर आप हजरात इस शेर को भी अगर बहुत खामोशी से सुनेंगे तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि वाकई मेरा शेर अच्छा नहीं है, और आप हजरात भी जाहिर सी बात है कि अखलाकन मुझे दाद दे रहे हैं। मैं ये शेर मुलाजा फरमाऊं। वो किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता रहा। ऐनुद्दीन साहब सुनिएगा। रात भर उसमें भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी, वाह वाह वाह। रात भर उसमें भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी, सारा दिन धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाता रहा। क्या बात है। सारा दिन धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाता रहा, अपने कपड़े सुखाता रहा, सुबह तक दर्द की जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं इधर आओ, इधर आओ। आप मुझसे कोई सवाल मत करो, जिन लोगों ने मुझे बुलाया है उनसे सवाल करना। मैं तो इसी तरह की शायरी सुनाता हूँ मेरे भाई, सुनिए मेरी बात। नहीं शायरी है, जिंदाबाद।
बिल्कुल जोर से तालियां बजाइए भाई। मैं इसी तरह की शायरी अगर किसी की समझ में नहीं आती तो वो आज़म शादी क्या करें उसमें। आप इंतहाई, मैं अभी आपसे कोई जुमला ऐसा निकल जाए जो आपको तकलीफ पहुंचाए, आप शायरी के बारे में नहीं जानते और आप यहाँ बैठे हुए हैं जहाँ शायरी सुनने वाले बैठे हैं, आपको शायरी के बारे में पता ही नहीं है शायरी क्या चीज है, और आप शायरात को सुनने आए जिस तरह की नहीं। अरे बैठिए आप। ये इरशाद इरशाद मीर का एक शेर है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आपकी इस कारगह शीशा गरी का। तो आपको मालूम नहीं शायरी क्या चीज है, शायरी किस तरह सुनी जाती है, शायरी क्या। अब मैं क्या बताऊं यार, बिला बजेगी। पढ़िए 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 आज़म साहब पढ़िए। मूड ना खराब, यही तो शायरी है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इरशाद मुलायदा फरमाएगा, 2-3 शेर पेश करेंगे। अरे पढ़िए आप, एक आदमी के कहने अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते रहे उसी के लिए, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, खुदकुशी। शाकरी साहब मुकर्रर मुकर्रर। जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। एक शेर नवाज साहब के लिए है, 50 साल हो गए उन्हें उर्दू शायरी करते हुए, आज इस मकाम पर हैं कि आखिरी शायर सदारत मुशायरों की सदारत करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए मैंने ये शेर कहा है, मुलाज़ा फरमाए। हमने खाया था खुदकुशी के लिए, कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। अब एक शेर और सुन लो यार, इसी में याद आया, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, उम्र भर जिसका इंतजार किया, सुनिएगा दोस्तों, उम्र भर जिसका इंतजार किया, वो मिला भी तो 2 घड़ी के लिए, वो मिला भी तो 2 घड़ी के लिए। दोस्तों एक शेर सुने, जरा सा दिल लगा के सुनना पड़ेगा ये शेर आपको। वो मिला भी तो 2 घड़ी के लिए, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, सुनिएगा सुनिएगा, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, ओ
उस गिरती रही नमी के लिए, उस गिरती रही नमी के लिए। एक मतला, एक दो शेर और सुना देता हूं, आप सुने। भाई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन आपने भी इतनी बुरी बात कही थी कि मैं सुनेगा, मैं सुनेगा भाई, आप ही के लिए दो शेर ये। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। और दोस्तों ये शेर शायद आपको याद रह जाए, ये सुनिएगा आप। और वो मेरे रूबरू भी है, शेर सुने। हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, फिर ख्याल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या शायरी है भाई, वाह 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 वाह। आजम साहब फिर बोलिएगा, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है। दोस्तों इसी लहजे में दो तीन शेर मैं और सुनाऊंगा आपको, और अरे एक बार तालियां बजा दें तो फिर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी लहजे में मतला बराए मतला, अगर आप मतले पे दाद दे देंगे तो बहुत, ना भी देंगे तो कोई बात नहीं। सुनेगा। दिल में हसरत कोई बची नहीं, दिल में हसरत कोई बची ही नहीं, आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं, आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं। अब ये शेर सुनिएगा, ये साथ ले जाएगा, सुनिएगा। आग ऐसी लगी बुझी नहीं, मैं जिसे अपनी जान समझता था, सुनिएगा। मैं जिसे अपनी जान समझता था, सच तो ये है वो मेरी थी नहीं। वाह 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 वाह। मैं जब भी जाता हूँ आपसे पहले कर दिया मैंने। मैं जिसे अपनी जान समझता था, सच तो ये है वो मेरी थी ही नहीं। नेताओं को गाली देना शायरी थोड़ी होती है। सही बात है, वाह वाह, शायरी तो यही है। मैं आप लोगों से दरखास्त कर रहा हूँ, जो लोग ये इस तरह की इशारों में या वैसे नेताओं को बुरा कहते हैं, वो सुनना बंद कर दीजिए आप। और आप सच तो ये है
वो मेरी थी नहीं, जैसे इस बार खुल के रोए हम, जैसे इस बार खुल के रोए हम, ऐसी बारिश कभी हुई नहीं, ऐसी बारिश कभी हुई। क्या कह रहा है? जिंदाबाद शाकरी साहब, जिंदाबाद। ऐसी बारिश जैसे इस बार खुल के रोए हम, ऐसी बारिश कभी हुई नहीं। और ये शेर सुनिएगा, सुनिएगा बतौर खास। जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली नहीं, जिंदगी उम्र भर मिली नहीं, जिंदगी उम्र भर मिली नहीं। अब शेर सुनिएगा। मुंतज़िर कब से चांद बैठा है, मुंतज़िर कब से चांद बैठा है, कोई खिड़की अभी खुली नहीं, कोई खिड़की अभी खुली नहीं। दोस्तों ये दो दो शेर की फरमाइशें हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं। मुंतज़िर कब से चांद बैठा है, मुंतज़िर कब से चांद बैठा है, कोई खिड़की अभी खुली नहीं। दोस्तों ये दो चार शेर हैं, छोटे छोटे मिसरे हैं, जल्दी हो जाएंगे ये, और ये आप हजरात समाज फरमा लें। मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन YouTube के हवाले से लोग पहुँच जाते हैं किसी तरह से, आज का जमाना, तो उसी की फरमाइश है। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, आँख में आंसू भर आए। और दोस्तों ये शेर सरदना में देके जा रहा हूँ, शायद आपको याद रह जाए। आँख में आंसू भर आए, चिड़िया रो कर कहती है, चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, बच्चों क्या आलमी है भाई, वाह 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 वाह, अरे क्या बढ़िया शेर का है, वाह वाह भाई, एक बार जोरदार ताली बजाइए शेर के लिए। बहुत शुक्रिया, ये थोड़ी देर में ही पहुंचता है, पहुंच गया। वाह 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 वाह, आँख में आंसू क्या बढ़िया शेर आए, चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए। क्या शायरी हो रही है भाई, वाह वाह। अब शेर सुनिएगा। अंदर अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो
बाहर आए, उससे कहो बाहर आए। और आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा, और ये सुनिएगा, सब लोगों तक पहुंचेगा। उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए, बात भी करनी मुश्किल है, बात भी करनी मुश्किल है, बात भी करनी मुश्किल है, क्यों इतनी पी कर आए। अरे गजल और सुना दो भाई। एक वन पतो लाखों वन का बस एक वन। भाई दो दो शेर के लिए हुक्म है, वो सुन ले। भाई का हुक्म है, ये कन्वीनर साहब है भाई। बड़ी सुनिएगा, बड़ी सर्द हैं हवाएं, बड़ी सर्द हैं हवाएं, शबे गम पिघल रही है, बड़ी सर्द हैं हवाएं, बड़ी सर्द हैं हवाएं, शबे गम पिघल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। और दोस्तों ये गजल कोरोना के जमाने में कही गई थी, और ये शेर कहा था मैंने, सुने। वो दोस्तों वो 2-3 साल बड़े कयामत के गुजरे। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, बड़ी सर्द है हवाएं। शेर सुनिएगा। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज़ चल रही है, मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज़ चल रही है। अब ये शेर सुने। है हजार जख्म दिल में, सुनिएगा, है हजार जख्म दिल में, मगर अब भी हंस रहा हूँ, है हजार जख्म दिल में, मगर अब भी हंस रहा हूँ, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल है, हजार जख्म दिल में, मगर अब भी हंस रहा हूँ, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। दोस्तों ये शेर, इसमें एक और है। हमारे दोस्त इकबाल अशर साहब बैठे हैं, जब मैंने ये शेर कहा तो मुझसे कहने लगे, यार ये शेर किसी ऐसे शख्स की नजर कर दिया करो जिसकी शादी देर से हुई हो। तो मैंने कहा यार इसका ये नहीं मतलब, एक मतलब इन्होंने और निकाल दिया उसने। तो ये शेर सुन ले दोस्तों। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है,
वो तो फूल फल रहे। और दोस्तों 1 मिनट आखिरी 2 शेर भाई ने कहा है बहुत ज्यादा, वो सुन लें। लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, फिर भी नहीं है आंखें नम, एक मुद्दत से रोए नहीं, सुनिएगा, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम। दोस्तों, जनाब